ऐसा है कि मैं सब्जी मंडी मजदूर यूनियन से हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस मंडी में जो हड़ताल की वजह है वो है यहाँ एपीएमसी की उगराही। जो यहाँ का छोटा खरीदार बड़े बड़े आढ़तियों से माल खरीद के और आढ़तियों के बीच में 40 से 45 साल तक से काम चालू कर रखा है। अब उनसे क्या करते हैं, एपीएमसी वाले पहले 200 रुपये लेते थे, 300 रुपये लेते थे, अब 1000 रुपये कर दिया। अब वो 5000 रुपये मांग रहे हैं। चाय पानी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे दुनिया की मजदूर रात और दिन काम करती है और एपीएमसी की उगराही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जोर जोर से नारा लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एपीएमसी जिंदाबाद। एपीएमसी की उगराही नहीं चलेगी, एपीएमसी की उगराही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। ये आप लोगों का काम हल करवा के ही जाएंगे। एक बार खड़ा बोला। मैं बोलूंगा तभी जब सब लोगों की आवाज निकलेगी, तो आके आवाज निकलेगी, धड़ाके की। इंकलाब जिंदाबाद, एपीएमसी जिंदाबाद, एपीएमसी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एपीएमसी की उगराही नहीं चलेगी, एपीएमसी की उगराही नहीं चलेगी। मासाखोर एकता जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो यार। मासाखोर एकता जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों की आवाज जब तक न पहुंचे तब तक आवाज लगाते रहो। चाहे बंदी को 2 दिन माल नहीं खरीदना पड़े, 2 दिन मत माल खरीदना। अगर अपनी एकता बना के रखोगे, हर काम को आप लोग जीत लोगे। अगर एकता तोड़ोगे तो आप लोग ये समझ लेना कि आप लोगों का हिसाब किताब बहुत जल्दी यहाँ से खत्म होने वाला है। और एक बार हाथ उखड़ गया तो दोबारा यहाँ बैठने वाला नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मासाखोर एकता जिंदाबाद। मासाखोर जो है वो आरती के सिर्फ पैदा हुआ था और आरती से हम लोग सदा से जुड़े हैं, सदा जुड़े ही रहेंगे। एपीएमसी का कोई अधिकारी हमें आरतीयों से अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें मंडी से बाहर कर सकता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मासाखोर एकता। तक दिए जाएंगे, मतलब ये रेगुलर लेते हैं, रोज रेगुलर लेते हैं। मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे मंडी के अंदर पानी वाला आएगा, पैसा देगा। कोई गाड़ी आएगी, उसका 20 रुपये का गेट पास है, वो 40 रुपये का देगा। तो आप लोगों ने कहीं इसका कोई शिकायत वगैरह की है? सर हमने शिकायत जिसकी चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब से कई बार कर ली, मगर उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंगता। चेयरमैन का क्या नाम है? जी चेयरमैन आदिल अहमद खान, और सेक्रेटरी का साहब नाम नहीं पता है। क्या अभी आपने जैसा कि आज़ादपुर मंडी है, ये दिल्ली सरकार के अधीन है, तो कभी आपने जो सुप्रीमो है केजरीवाल जी, उनके पास कोई ज्ञापन वगैरह दिया? उनका विज्ञापन दिया गया है और जो केजरीवाल जी का जो नुमाइंदे हैं जैसे आदिल अहमद खान, उन्हीं के पार्टी के ही है। कितने दिन से प्रेशर किया जा रहा है? सर जब से आम आदमी की सरकार इस मंडी में आई है तब से लूट घसोट का बहुत ज़्यादा मामला घुस गया है मंडी के अंदर। सरकार आए तो काफी दिन हो गया, आप तो आज जाग रहे हो इस मामले में? सर हमने कई बार हड़तालें की हैं मगर हमारी बात को आगे इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बड़े बड़े अधिकारी लीपापोती कर देते हैं मंडी के अंदर। ये गरीब आदमियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है मंडी के अंदर। कैसे टोर्चर किया जा रहा है आपको? सर अब टोर्चर इस तरीके किया जा रहा है जैसे कि हमारा माल यहाँ लगा हुआ है, हम आड़ती से माल लेके आए, हमारा माल लगा हुआ है, इसको उठा लेते हैं, इसको अनाथ आश्रम भेज देते हैं। अरे अनाथ आश्रम भेजना है तो अपनी जेब का रकम निकाल के भेजो, किसी गरीब का माल उठा के मत भेजो। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले से मंडी चली आ रही है और मासाखोर आड़तियों के साथ में काम करता चला आ रहा है, उनको वैसे ही काम करने से इनका उपकार होगा। मान लो अगर जो आप पैसे नहीं दे रहे हो उनको, तो इसके पैसे नहीं देने का आपके प्रति लगाने की धमकी दी जा रही है? सर ऐसा हमारे को धमकी दी जा रही है,
कि अगर आप लोग इस तरीके से अगर माल नहीं हटाओगे तो आपके खिलाफ FIR लिखी जाएगी, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपका माल उठा लिया जाएगा, आपके साथ मारापीटी की जाएगी। कौन दे रहा है आपको? सुशील कुमार, APMC का सुशील कुमार, किस पोस्ट पर है वो ये सिक्योरिटी का हेड है। तो आपने सुशील कुमार की शिकायत किसी अधिकारी से की? हमने सुशील कुमार की शिकायत यहाँ से ऊपर चेयरमैन साहब को और सेक्रेटरी साहब को सबको की है, वहाँ से क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं है। तो आप अभी केजरीवाल सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? केजरीवाल सरकार से हाथ जोड़ के निमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से मांसाखोर यहाँ आड़तियों के साथ कम करता चला रहा है, उनको मेहरबानी करके काम करने दें। सुशील कुमार सिक्योरिटी इंचार्ज है, आपने बोला है। हाँ, तो उसका APM से क्या संबंध है? सिक्योरिटी इंचार्ज सर वो APMC का अफसर है, वो APMC का अफसर है और बड़े जो अफसर हैं उसी के कहने के मुताबिक ये काम करता है। 40% 100 में से 40% सुशील अपने जेब में रखता है, 40% ऊपर देता है। एकदम ओपन बात बोल रहा हूँ मैं। आरती आपका कितना समर्थन कर रहे हैं? आरती सर, आरती इतना मजबूर है साहब कि आरती मजबूर इसलिए है कि अगर आरती बीच में आता है, अगर आरती बोलता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी देते हैं कि आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे और आपका काम नहीं होने देंगे। ये चेयरमैन और सेक्रेटरी करता है। हमारा आरती गौ है, हमारा आरती आनंद आता है, वो मांसाखोर का भी दाता है, मजदूर का भी दाता है, मगर उसको मजबूर किया जा रहा है साहब, उसको टॉर्चर किया जा रहा है आरतियों को कि अगर आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो आप लोगों का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। इस वजह से वो बेचारे चुपचाप बैठ जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? शंकर मिश्रा नाम है और मैं फुटकर विक्रेता सेक्शन का अध्यक्ष हूँ। असल में क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने 2 बार CM साहब को भी और उप जो गोपाल राय जी है इनको हमने ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को 2 साल पहले भी दिया है और 2020 में भी दिया है कि हम लोगों को FMC द्वारा हमेशा तंग किया जाता है, हम लोगों का माल उठा लिया जाता है, हम लोगों को अवैध बताया जाता है। हम लोगों की दूसरी पीढ़ी निकल गई, हम लोग 25-30 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग कोई ड्रग्स नहीं बेचते, हम लोग कोई अवैध काम नहीं करते, हम लोग फ्रूट बेचते हैं और फ्रूट हम लोग आड़ती को टैक्स पे करके बेचते हैं। हम लोग जो माल दे टैक्स पेयर हम हैं, हम माल खरीदते हैं, हम ही टैक्स देते हैं। फिर भी हम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है जैसे हम लोग कोई मुजरिम है। डेली आके इस तरीके से धमकाया जाता है, हम जैसे कोई चोर भी नहीं है, चोर को भी ऐसे नहीं धमका सकते जिस तरह हम लोगों को धमकाया जाता है। पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही, जी जी BJP की MCD में रही है, तो उनके द्वारा भी कोई आपको पहले? नहीं, हम लोगों को पहले इतनी परेशानी नहीं थी आम आदमी पार्टी जी। बहुत ज़्यादा ये कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, पेट की लड़ाई है। अगर ये कोई सोचे कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हम लोगों की पेट की लड़ाई है। हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोगों को अस्थायी रूप से माल बेचने दिया जाए, हमारे बच्चे पालने दिया जाए। इस टाइम कोरोना की ये स्थिति है, कोरोना काल में, कि किसी ने अपने जेवर, वाइफ के जेवर बेच के, किसी ने ब्याज पे पैसे ला के यहाँ काम शुरू किया है और वो लोग इतना तंग करते हैं कि माल ही नहीं बेचने देते, माल उठा लेते हैं। तो क्या किया जाए फिर? हम लोगों का सरकार से अपील है, चेयरमैन साहब से अपील है, सेक्रेटरी साहब से अपील है कि हम लोग कोई नए नहीं बेच रहे यहाँ पे। आज हम कोई यहाँ पे अनऑथराइज नहीं हो गए हैं। हम लोग यहाँ 40-30 साल से माल बेच रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने हमें इस तरीके से तंग नहीं किया है। इन लोगों से भी हमें यही अपील है कि अपने जो इनके अफसर हैं नीचे के, उनको ये संभालें। जब आपने ऊपर के अधिकारियों से इस चीज की शिकायत की तो उन अधिकारियों का क्या जवाब रहा? नहीं, चेयरमैन साहब हमें वहाँ पे हमें CM के गोपाल राय जी के चेयरमैन साहब वहीं मिल गए और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल इसका किया जाएगा, आप लोगों को जगह भी दी जाएगी। अब वो कहते हैं कि इसका कोई कानून ही नहीं है, फुटकर विक्रेता का कोई लाइसेंस ही नहीं है। गोपाल राय जी से बात हुई थी आपकी? गोपाल राय जी मिले थे और उन्होंने आदिल जी को बोला था कि इन लोगों का निवारण कीजिए, जो भी इनका वो है उसका खत्म कीजिए मूवमेंट को। कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? नहीं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, ये सुशील कुमार जी किस पद पे हैं यहाँ पर? ये